हिट विकेट बाय रैम्पस में वेलकम करते हैं आप दोबारा सबको। और आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं यार, मैं कहता हूँ इनका पैशन मेरे से भी ज्यादा है। मैं इनकी वीडियोस बहुत टाइम से फॉलो भी कर रहा हूँ और मैं यहाँ लिंक भी डालूंगा बायो में। उस्मान स्पीक्स के नाम से इनका चैनल है और अभी इन्होंने 3-4 तहलका अंगेज वीडियोस की हैं बाबर आजम के इशू पे। तो जिस वजह से मैंने कहा यार इनके साथ एक बात तो जरूर करनी है क्रिकेट पे मैंने। तो उस्मान के साथ हम बात शुरू करने लगे हैं। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। तो उस्मान, मैं पहला सवाल ये करता हूँ कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान 2-0 इस तरह अभी तक सीरीज़ हारेगा न्यूज़ीलैंड से? कोई फाइट नहीं हमें नज़र आएगी इस तरह मिडल ऑर्डर में, या बाबर के जाने से कोई इफ़ेक्ट होगा? इस पे आप क्या कहते हो आप? एक्चुअली द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि मैं एक्साइटेड था। न्यूजीलैंड पाकिस्तान, या न्यूजीलैंड में मैचेस हो रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है देखने का। लास्ट सीरीज़ हमने देखी थी, वो रोहित शर्मा ने छक्के लगाए थे, बड़ा मज़ा आया था। तो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मज़ा था कि हम इंजॉय करेंगे। हमारी बॉलिंग जो है ना, केन विलियमसन को पड़ेगी, केन विलियमसन हमारे बॉलर्स को खेलेगा, हमारे यंग हो गए जी वो। तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी एक्साइटमेंट थी और टिल नाउ एक्साइटमेंट है। एज पाकिस्तानी फैन न्यूजीलैंड के टूर कभी आसान नहीं था, और मैं इंस्पायरेशन ले रहा था इंडिया के टूर से। इंडिया के साथ क्या हुआ था टेस्ट में, विराट कोहली और बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, तो मेरी कुछ इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। पर व्हाइट बॉल में स्टिल एक्सपेक्टेशन थी कि हम व्हाइट बॉल में अच्छा करते हैं। हमने न्यूजीलैंड में भी व्हाइट बॉल में अच्छा किया है। तो व्हाइट बॉल के रिगार्डिंग तो जो है ना, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, डिसअपॉइंटमेंट है एक तरह से। एक्चुअली मसला मुझे सबसे ज्यादा माइंडसेट का लग रहा है। लुक एट न्यूजीलैंड, आप देखें उन्होंने डफी को बिठा दिया, सेंटर को बिठा दिया। हमारा वो माइंडसेट नहीं हम अडॉप्ट कर पा रहे, तो मुझे वो ज्यादा मेन इशू लगता है। मिसबा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वकार का प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड का मुझे लग रहा है। वो ऐसे बंदे लाते हैं जो इन्हें सेफ खिलाते हैं, फिर वो आगे से खेलते हैं, फिर वो भी सेफ खेलते हैं, फिर जो उन्हें लाते हैं वो भी सेफ खेलते हैं। आप मुझे बताएं, बाबर आजम, हफीज, शाहीन के अलावा जगह किसकी पक्की है? किसी की नहीं पक्की। तो आई थिंक कमिंग ऑन योर क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशंस, टू बी ऑनेस्ट, व्हाइट बॉल में अच्छी थी और रेड बॉल में तो बिल्कुल भी नहीं थी। सच बताऊं, 5% भी नहीं थी कि रेड बॉल का पता है। पर अब ऐसा लग रहा है कि अब रेड बॉल से ही उम्मीदें बांधनी पड़ेंगी कि रेड बॉल में अच्छा कर लो। कुछ अभी तो अच्छा आपकी करके आओ। ही वीडियो से मुझे न्यूज़ ब्रेक हुई थी, मैंने भी आपकी वीडियो देखी थी कि आपने वो बताया था कि बाबर आजम इज़ नॉट प्लेइंग, रिजवान खेलेगा। तो अभी भी आपको लग रहा है कि रेड बॉल में कोई आपको एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं अभी भी स्टिल? क्योंकि बाबर के ना होने से आपने देख लिया टी20 में क्या हुआ है हमारे साथ। एक्चुअली पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल टीम है। तो आप आपको कुछ भी एक्सपेक्ट कर सही, सकते हैं पाकिस्तान सही, से। सही, कि सही, आप सही। देखें वर्ल्ड कप के बड़े स्टेज, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो आप कुछ भी उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट बाबर उतना मेजर पार्ट नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। आप देखें अजहर स्टिल देयर, हारिस है, फिर उसके बाद रिजवान भी कभी ना कभी अच्छा कर ही रहा है। ऑस्ट्रेलिया में उसने अच्छा किया था। आपकी उम्मीद होती है कि बाउंसी ट्रैक्स पे, आप देखें ऑस्ट्रेलिया का टूर हमने कर लिया, इंग्लैंड का कर लिया, तो कुछ इतना इशू हमें होना नहीं चाहिए। न्यूजीलैंड में सेम वो बाउंस होगा, थोड़ा सा ग्रीन होगा। पर एक्सपेक्टेशंस, आई थिंक टेस्ट मैच इज जस्ट हम टी20 को हमेशा कहते हैं कि एक स्पेल का गेम है, एक बैटिंग का गेम है, सेम लाइक टेस्ट मैच। लुक एट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कि वो एक टीम जीत रही तो जस्ट एक वो स्पेल पड़ा बॉलिंग का 30-40 मिनट का, दूसरी बिल्कुल। टीम साइड चला गया। तो क्या पता शाहीन या नसीम या किसी के, पर इट्स रियली टफ। तो यू आर स्टिल सामने कैन होपफुल के विलियमसन, टॉम तो लेथम, बड़ा टफ लग रहा है। तो यू आर स्टिल होपफुल कि पाकिस्तान टर्न अराउंड कर सकता है डिस्पाइट जो कंडीशंस हैं, जो हालात हैं इस वक्त टीम के, जिस तरह का माइंडसेट चल रहा है। मोरल डाउन है बेसिकली, मैं ये कहूंगा, क्योंकि देखो बाबर पे हम फिर भी रिलाय करते तो हैं। आई मीन ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उसी ने स्कोर किया था, सेंचुरी की, 90 किया। इवन इंग्लैंड में भी थोड़ा बहुत स्कोर किया। अजहर अली एंड पे बेशक चला, बट उसमें असद शफीक भी था, फवाद आलम भी था। डोंट यू थिंक कि हमारा मिडिल ऑर्डर इस बार इतना स्ट्रांग नहीं है? क्योंकि असद शफीक भी नहीं है हमारे पास, हारिस है, लेकिन फवाद और इस तरह, मतलब क्या आप कहते हो? मुझे थोड़ा सा इस पे है अभी भी सवाल तो है मेरे। जो चीज मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है वो ये है कि कमिंग फ्रॉम नथिंग टू लूज, हम्म। पाकिस्तान ऑलवेज परफॉर्म लाइक इन कंडीशंस लाइक फ्रॉम नथिंग टू लूज। तो नथिंग टू लूज हम आ रहे हैं, जो जीतना था वो हार के आ रहे हैं, अब जो हारना है तो वो हमें जीतना चाहिए फिर। तो वो ट्रू। मुझे लग रहा है कि यार टेस्ट में ना, क्योंकि अजहर हर एक पे प्रेशर है। आप देखें निस्बा पे प्रेशर होगा, वकास यूनुस पे प्रेशर होगा। हमने अपनी मर्जी की टीम खिलाई है तो रिजल्ट्स आने चाहिए। ट्रू। हमने अजहर अली को नहीं ड्रॉप किया, असद को किया, तो अजहर अली को परफॉर्म करना चाहिए। तो ये काफी ज्यादा चीजें हैं कि जो पाकिस्तान टीम को मुझे लगता है ऐसा। पर आई थिंक लॉन्ग टर्म में मुझे कुछ अच्छे नताइज नहीं नजर आ रहे। पर फिर अगेन कमिंग ऑन दिस टेस्ट सीरीज, लेट्स सी व्हाट हैपन, बट आई एम सो
एक्साइटेड। चले, शाइन कैसे बाल इस करता है, सीरीज से नसीम कैसे रिलेटेड मेरा करता है। लास्ट क्वेश्चन अब आपसे ये है कि अभी आप बड़े एंटी मिसबा चल रहे होते हैं, मैं आपके कुछ वीडियोस में देख रहा था कि आप बड़े मिसबा को कर रहे होते हैं, वेयर एज मैं थोड़ा सा प्रो मिसबा हूं, तो मेरा क्वेश्चन बनता है कि यार ठीक है, माइंडसेट है, सब है, लेकिन बट एट द एंड यार प्लेयर्स ने परफॉर्म करना है, गेस प्लेयर जाएगा, प्लेयर ने ही करना है, कोच तो बता सकता है ना बाहर से। वकार भी अब बाहर ही बैठा है, वकार ने अंदर थोड़ी जाना है। अब मेरा इस पे थोड़ा सा ये टेक है, आप क्या कहते हो? आप मतलब मुझे थोड़ा सा बताएं इस पे, डिटेल थोड़ी सी आपसे मुझे चाहिए। Actually, I am a huge fan of Misbah-ul-Haq also. कौन नहीं होगा? I am also a fan of वकार यूनुस। पर अली जो मैं हमेशा माइंडसेट की बात करता हूँ ना, देखें आपका माइंडसेट बताता है आपने क्या करना है। आजकल कौन प्लान्स देता है? आपका कोच और कैप्टन डिसाइड करते हैं आपने किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, मतलब कौन सी ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपने खेलनी है। वहां से मुझे इशू आ जाता है कि आपने देखें हैदर अली क्यों मार रहा था बॉलों पे चार, उसे ओपन कराया गया था, शायद उसे बोलो होगा सर्कल में मार, तो उसको रोल ही गलत बंदे को दिया है ना। रोल आपने देना था अगर हफीज को भेज के कि तुम मारो, तुम एक्सपीरियंस हो, तुम्हें न्यूजीलैंड की कंडीशन का एक्सपीरियंस है, तो हैदर तुम रोक के खेलो, तुम लंबा लेके चलो। वो जब रोल्स दिए जाते हैं ना, मुझे उस पर डाउट है। आप खुश्तल को देख लें, वो किस तरह से फंसा फंसा हुआ खेल रहा था। पर अगेन कमिंग ऑन योर क्वेश्चन के मिसबा ने तो नहीं प्लेयरों को खिलाना इस पर मेन बात देखिए, मुझे ये मेन बात चल रही है, आप कम से कम क्लैरिटी तो लाओ ना। मैं आप देखिए मिसबा का कितना टाइम हो गया है, मतलब मुझे बताएं इन्होंने प्रोड्यूस क्या किया है। मिक्की का आप देखें, बाबर, अमाद, शादाब, आप उसे फहीम को देख लें, काफी ज्यादा आपके पास हैं। मुझे मिसबा से कोई डाउट भी नहीं है। देखें क्रिटिसिज्म आप करते हो फिर बुरा भी लगता है कि यार इतना हमारा जबरदस्त प्लेयर है, स्टार है, पर एंड ऑफ द डे देखें आज अगर मिसबा अच्छा करेगा कल तो टू बी ऑनेस्ट कि उसकी आप वीडियो में तारीफें कर रहे होगे, यार यही चीज चाहिए थी, यही करना था, अच्छा करना था। मुझे सिर्फ एक जो मिसबा से एक जो आप कह सकते हैं डिफरेंस वो ये है कि लैक ऑफ क्लैरिटी का, करना क्या चाह रहे हैं, मीन जो करना चाह रहे हैं वो नहीं समझ आ रही, बस ये इशू है। बाकी चले, गुड लक, आई होप वो अच्छा करे। और मुझे सबसे उम्मीद है कि थोड़ा लॉन्गर रन दें आप उसे, मतलब कि हमारा ऐसा होता है ना, हम कभी भी कंसिस्टेंटली नहीं रहते अपनी ट्रू पॉलिसीज में, ट्रू ट्रू तो ट्रू, गिव मिस बार लॉन्गर रन, भले जो कुछ हो, मैं जो कुछ कहता रहूं वो नहीं मैटर करता। डेफिनेटली ऑब्वियसली। हीट ऑफ द मोमेंट आते हैं, सब कुछ होता है, आप एज पाकिस्तानी फैन नहीं चाहते, बट टू बी ऑनेस्ट आई वांट अ लॉन्गर रन, कि आप लॉन्गर रन नहीं दो। नहीं, बिल्कुल अगर खराब आई करते एग्री हैं विद तो यू। अच्छी तरह का ठीक करते तो अच्छा ठीक करो। नहीं नहीं, आई एग्री विद यू बिल्कुल कि हमें लॉन्गर रन देना चाहिए, क्योंकि हम लोग पैनिक बटन भी दबा देते जब ऐसी कोई सिचुएशन है, फिर हम और ज्यादा गलत फैसले करते हैं। तो रादर देन पैनिक बटन दबाने से बेहतर यही है कि यार हम मिसबा को एक दें लॉन्गर रन, एक साल और दे के देख लें क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि एक साल में आप जज भी नहीं कर सकते जो हालात रहे हैं इस साल, स्पेशली 2020 के, आपके सामने क्रिकेट नहीं हुई। मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे ये है कि अभी आपने इसी में ही टॉपिक में आपने इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट की बात की, क्या हुआ इंडिया के साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आई कि डे 2 के एंड तक इंडिया लीड कर रहा था और मैं देख रहा था कि यार इंडिया जीत रहा है, इंडिया बहुत आगे निकल रहा है, इंडिया ने नजर आ रहा है बैटिंग बहुत अच्छी की, बॉलिंग में उनको पकड़ के रखा, आखिरी 3 विकेटों पे बहुत ज्यादा रन करवा दिए, स्पेशली टिम पेन को बहुत ज्यादा खेलने को दे दिया उन्होंने, जो कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा था कि हो गए थे वो डिफेंसिव। बट 40 मिनट के अंदर क्या हुआ है डे 3 के स्टार्ट में कि 36, यार मतलब नहीं समझ आती। एक्चुअली ना क्रिकेट से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हम्म क्रिकेट से लाइफ सीखी है कि जिंदगी क्या होती है, किस तरह से मैनेज करते हो, किस तरह से आप एक चीज को लेते हो, प्रेशर कर लेते हो, रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, तो बहुत कुछ सीखा है मैंने विराट से, हर हर एक छोटे से छोटे प्लेयर से बहुत कुछ सीखा है। फवाद आलम से इवन आप सीखते हो कितना जो है ना पेशेंस रखनी है, तो हर एक प्लेयर से आप बहुत कुछ सीखते हो। तो आई थिंक जो हमेशा हम कहते हैं ना, क्रिकेट इज लाइक अ ग्रेट लेवलर, तो वो क्रिकेट हमेशा से आप लेवलर है। आप देखें ऑन द सेम डे इंडिया ने अपनी हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर बनाया था 600 प्लस का, ऑन द सेम डे उन्होंने ये 36 बनाया। पर आई थिंक जस्ट लिटिल बिट लैक ऑफ एग्जीक्यूशन, के ऐसा लगा, आपको लगता है ना नहीं होना, नहीं होना, वो हो जाता है। एंड तक लग रहा था अभी पुजारा कर लेगा, विराट कोहली कर देगा, जिंक्स कर देगा। पर देखें हम हमेशा टी20 में मोमेंटम की बात करते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में भी मोमेंटम बहुत मैटर करता है। लुक एट विराट रन आउट, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो सारा शिफ्ट हो गया। तो आपको टेस्ट क्रिकेट में भी मोमेंटम नहीं लूज करना। मैं उसे उतना क्रिटिकल नहीं देखता, मैं आई एम जस्ट लाइक ए क्रिकेट फैन के जस्ट वो विराट कोहली की तरह हारो और बोलो मूव फॉरवर्ड टू अनदर वन। आई एम लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन के, हार गए कुछ नहीं होता। देखें ये इसमें कोई मसला नहीं, 36 पे ऑल आउट हो गए, इट्स ओके, चलो होते हैं मूव फॉरवर्ड टू अनदर वन, हो गए
हैं, वो हमेशा साथ रहेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। मूव फॉरवर्ड टू अनदर वन, अच्छा करके दिखाओ अगले में, क्योंकि आप देखें बड़ी बड़ी टीमें 30 40 50 पे काफी ज्यादा बार ऑल आउट हुई हैं। ये सारा ऑल आउट होना, जिंक्स की क्वालिटी, पुजारा की क्वालिटी, जो उनके बॉलिंग अटैक की नहीं क्वालिटी, नहीं तो इस पे करेगा नहीं, और 4-5 चेंजेस भी होंगी। तो लेट्स सी, ये बड़ा है कि उन्होंने पैनिक दबा दिया। मुझे बड़ा सरप्राइज है कि मैं अगर जाता, मैं पृथ्वी के साथ पूरी सीरीज खिलाता। ये अब देखें, इंडिया में ना पाकिस्तान की तरह होता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता उन बेचारे को। विराट कोहली ने हर एक कंट्री में सीरीज जिताई है, तो फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। विराट कोहली ने उनको इतनी बायलैटरल सीरीज जिताई हैं, वो फिर भी बेचारे को नहीं छोड़ते। इंडिया 150 के करीब स्कोर बना दे ना, 200 से नीचे, ट्विटर भर देते हैं इंडिया कंटेंट नहीं है, T20 क्रिकेट अलग तरह से खेलो, मैच तो खत्म होने दो। T20 वनडे से लादा है, वनडे की टेंशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यार खुदा को होप करो, टीमें हारती है, एक्सेप्ट करो इस चीज को। ऑस्ट्रेलिया जब अपने प्राइम में था, मेगरा, शेन वामरी की पाउंटिंग, क्या नहीं हारते थे? हारते थे, डेफिनेटली हारते थे। तो वो आजकल ना, जैसे हम में यंगस्टर्स में जिस तरह से पैशन नहीं है, वो इसमें भी पेशेंस नहीं है। हम बिल्कुल जो है ना, एकदम हम भी पैनिक हो जाते हैं, यार इस वजह से आ रहे हैं, उस वजह से आ रहे हैं, तो क्या कह यार सकते हैं डोंट बंदा, यू ये थिंक सारी कि चीजें पार्ट ऑफ मेरा गेम है। इसी पे ही देखो क्वेश्चन है कि अभी आपने इसी पे पूरी बात करते हुए कहा कि अब ये बहुत सारे चेंजेस करेंगे, पैनिक बटन। आई फील कि अभी रोहित भी अवेलेबल नहीं है सेकंड टेस्ट के लिए, उसका क्वारंटीन पूरा हो रहा है। विराट अब चला गया ऑस्ट्रेलिया से, उसकी अपनी पर्सनल रीजन से। अभी आपने जिंक्स की बात की है, जिंक्स पे बहुत प्रेशर होगा, एज अ कैप्टन भी, एज अ परफॉर्मर भी, क्योंकि वो हमेशा अंडर रेट ही किया जाता है, कभी भी उसको हाईली रेट नहीं किया जाता। तो अब आप बॉक्सिंग डे टेस्ट पे क्या देखते हो, क्योंकि वो हाईली क्वालिटी टेस्ट मैच होता है, कि आप देखते हो प्रेशर उसका एक अलग ही होता है हमेशा से बॉक्सिंग डे टेस्ट का। तो इंडिया, आई डोंट यू थिंक कि कुछ ज्यादा ही, मतलब वही वाली बात रिपीट करूंगा, पैनिक कर रहा है कि शॉ को नहीं, अब आप जैसे कह रहे कि ड्रॉप करने का सोच रहा है, राहुल या शुभमन गिल को लेके आएगा, या बॉलिंग में शामी की जगह सैनी, या वो दूसरा बॉलर है, मैं उसका नाम भूल गया, उसको लेके आएगा। तो क्या सिराज। अब आप, हाँ जी बिल्कुल, उसको लेके आएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब इंडिया को क्या करना चाहिए, कितने मिनिमल चेंजेस करने चाहिए, बिल्कुल ही जो चल रहा है वैसे ही करना चाहिए? देखें, मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं ना, मैं इन सारी चीजों को बहुत सीरियस देखता हूँ, वर्कलोड मैनेजमेंट को, कि एथलीट है, कोई जो है ना मशीन नहीं है। मुझे जो कंसर्न है, क्या राहुल की कंसर्न है कि आपने बुमराह को फारग करा दिया, भुवनेश्वर कुमार को फारग करा दिया, सारे फॉर्मेट खिला के। मतलब आप देखें ना, आपने ये जो मूवी का वर्कलोड आपने अच्छा नहीं मैनेज किया। हर कोई विराट कोहली नहीं है, नहीं, वो जो आपने फिट है ना, वो एक तरह से एक्सट्रीम लेवल अचीव कर लिया, वो हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल हर कोई, बिल्कुल। हर एक को उसकी बॉडी के लिहाज से देखें। मैं बहुत अगेंस्ट हूँ के राहुल के टेस्ट टीम में आने के। तो वो वनडे T20 आप देखो, फिर आजकल IPL होते हैं, इतनी टीमों, तो उसका वो तो इंजर्ड हो जाएगा। वो इंजर्ड हुआ तो आप फिर वही पंत पे आ गए, ईशान किशन पे आ जाएंगे, या किसी और पे आ जाएंगे। मतलब क्या जरूरत है, कोई डेस्परेट नीड तो नहीं है KL राहुल की। मतलब आप क्या कर रहे हो, वो मुझे बहुत ज्यादा डाउट है। मतलब टेस्ट में लॉन्गर रन दें, सुमन को दें, पृथ्वी को दें, किसी और को दें, वो मुझे बड़ा कंसर्निंग है KL राहुल के रिगार्डिंग, कि KL राहुल को क्यों ला रहे हैं। अगर लाते हैं, टिल नाउ कंफर्म नहीं है, पर न्यूज ही, या 4-5 चेंजेस आ रही है। मैं बिल्कुल भी नहीं चेंज करता, टू बी ऑनेस्ट। आपने एक ऑलराउंडर बिल्ड करना है, आप रोते हो, आपकी 38 टीमें डोमेस्टिक की, इतने लोगों का, अरबों रुपए का आपका क्रिकेट स्ट्रक्चर, और ऑलराउंडर आप बना नहीं सकते। आप लोगों के पास ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है नहीं। ऑलराउंडर की टीम, वो जो एक कमी सी जो है ना, वो आपको खाई जा रही है। तो जिस डेवलप ऑलराउंडर कैसे आएगा? चलो नेचुरली आपको नहीं आ रहा तो डेवलप, फिर हारी को क्यों निकाल रहे हो? तो जब आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए न ऑस्ट्रेलिया, तो फिर क्यों निकाल रहे हो हारी को? जब वर्क अच्छा नहीं हो रहा, तो क्यों KL राहुल को डाल रहे हो टेस्ट में भी? तो ये सारी चीजें मुझे कंसर्निंग लगती है। पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए। पर लेट्स सी, मैनेजमेंट कॉल है, एकदम एक टेस्ट मैच के बाद इतनी 4-5 चेंजेस हुई होती हैं अगर, तो वो बहुत सरप्राइजिंग होगा मेरे लिए। तो इसपे क्या आप देखते हो, जिंक्स पे कितना को प्रेशर होगा? क्योंकि मैंने आपसे वही क्वेश्चन मेरा है कि वो एज अ कैप्टन अब आ रहा है, एज अ प्लेयर तो उस पे था ही कि वो परफॉर्म जरा सा ना करे, जैसे लास्ट इनिंग्स में उसने लास्ट टेस्ट में नहीं किया, तो सारे अब उसके पीछे पड़ गए। अब एज अ कैप्टन भी उस पे एक प्रेशर एडिशनल आएगा, कि क्या उस पे अब आपकी ठीक है? मेरा अजिंक्य के रिलेटेड क्वेश्चन है आपसे। आई थिंक, या डेफिनेटली आपका यही क्वेश्चन था। आई थिंक ही इज अ मैच्योर प्लेयर। ही नोज, यू नो, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, प्लानिंग कैसे करनी है। कैप्टनसी उसके लिए इशू नहीं है, प्रेशर उसके लिए इशू नहीं है। IPL में उसने कैप्टनसी की है, वैसे वो वाइस कैप्टन रहा है। मीन उसे पता है क्या करना है, उसे पता है किस तरह से एक टीम को जल करके उसके अगेंस्ट लेकर दिखाना है। पर जो हम हमेशा बात करते थे कि जिसको आपने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, उसकी तो जगह नहीं बन रही।
तो हम्म। जिस तरह से हम विराट और रोहित को देखते हैं ना लेट फ्रॉम द फ्रंट, वो जिंक्स से अब आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए अच्छा बड़ा 100 करोड़ 200 करोड़ लंबा लेके चलो। जिंक्स हम्म। पे देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा सीनियर्स पे होती है। हम्म। ये केएल राहुल को भी मैं सीनियर में नहीं काउंट कर रहा टेस्ट में, शुभम जब पृथ्वी जब बिहारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी पुजारा और जिंक्स की है। ट्रू। तो वो प्रेशर मुझे लगता है इन दोनों को हैंडल करना पड़ेगा, और मैं जिंक्स पे काफी कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ भले हार जाए, बुरी तरह हार जाए अच्छा, पर जिस तरह का जिंक्स का कैरेक्टर है, अच्छा चैंपियन प्लेयर है, वी इज नो यू नो हाउ टू हैंडल प्रेशर। मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ उस पर कि कोई ट्रांजिशन उसके लिए मसला नहीं होगी। चेंजेस जो हो रही हैं, रवि शास्त्री इज नॉट सो मच पावरफुल, वो शायद जिंक्स के ही कंसल्टेशन से हो रही हो, क्योंकि रवि तो उतना पावरफुल शायद है नहीं। तो वो ही नो कि क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या करना है, किस तरह यूटिलाइज करना है। ट्रू ट्रू ट्रू। चले, मुझे ये लग रहा है कि आपको दोनों सब कॉन्टिनेंट साइड इंडिया और पाकिस्तान से काफी उम्मीदें हैं कि ये कुछ करेंगी जाके। तो लेट्स सी, फिंगर क्रॉस है हमारी भी, तो उस पे हम देखते हैं क्या होता है। मेरा लास्ट टॉपिक है अब इस पे, मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट। आज का हॉट टॉपिक मेरा बेसिकली यही था कि यार मोहम्मद आमिर की कल वीडियो एक आई थी कि उसने पूरा बताया कि मुझे किन किनों ने सपोर्ट किया, कौन कौन लेके आए, कौन नहीं थे जो मेरे साथ थे, और मिसबार वकार से क्या उसको इश्यूज हैं। कौन गलत है आपके अकॉर्डिंग, किसकी गलती है ज्यादा, मोहम्मद आमिर की, मैनेजमेंट की, क्रिकेट बोर्ड की जो सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाए एज अ ब्रिज दोनों के दरमियान, मैनेजमेंट और प्लेयर के दरमियान, किसकी गलती आपको लग रही है ज्यादा? देखें, मुझे मोहम्मद आमिर के उस पे और मिसबा के वकार के वसीम खान की किसी के इंटेंट पे वो हल्ती नहीं नजर आ रही। मुझे आई स्टिल बिलीव कि हर एक का इंटेंट ठीक है टुवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट, टुवर्ड्स हिज कैरियर्स। मैं इंटेंट पे कभी डाउट नहीं करूंगा, पर देयर इज सम मिसमैनेजमेंट। आप अमर को ड्रॉप करो, बिल्कुल करो, आपका राइट बनता है। या उससे अच्छा नहीं परफॉर्म हो रहा है या हो रहा भी है, आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, कम से कम उसे बताओ तो सही ना कि आमिर साहब आप हमारे प्लान्स में नहीं हैं। मोहम्मद हम्म। हफीज बार बार आपको कह रहा था मुझे ड्रॉप करना है तो मुझे बता देना, हम्म। ये काम ना करना मुझे इन आउट रख के, बोलो नहीं अल्लाह हाफिज मैं बड़ा खुश हूँ, और डेफिनेटली उसकी सर्विसेज ऐसी हैं। तो मेरा ये मानना, देखिए आमिर की, देखिए अब ये एक तरह से पर्सनल चॉइस भी बन गई है आजकल ना। आजकल हम बहुत समझते हैं दीज आर लाइक अवर पब्लिक सर्वेंट्स के, टेस्ट भी खिलाओ वनडे भी खिलाओ, परफॉर्मेंस नहीं हो बातें भी सुनाओ। इट्स नॉट लाइक उनका पर्सनल चॉइस है। एक हम्म। मेरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है ना कि बोर्ड ने इन्वेस्ट किया, उसने फिर ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार देखो, कोई भी जो है ना, कि 15-20 साल तक आपके लिए परफॉर्म करता रहे। प्लेयर 5 से 8 साल का ही प्लेयर होते हैं चैंपियंस को छोड़ के। तो वो 5-8 साल में जितना उसको 9 में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बाद में चैंपियन ट्रॉफी उसने जितवा के दे दी। फिर उसके अलावा जब वो कह रहे हैं मेरा वर्कलोड मैनेज करो, तो मैनेज करते हैं ना। आपने मैनेज नहीं किया, उसने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली। लुक एट मलिंगा, मलिंगा भी क्यों हम्म। कोई नहीं क्रिटिसिज्म करता। आई थिंक ये आमर ने भी बात मेंशन की है। तो कुछ लोग ना हमारे लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट होते हैं कि उनको हम ऐसा सॉफ्ट करके उड़ा देते हैं। मलिंगा पे तो कोई नहीं बात करेगा, वो खेल रहा है, आई थिंक वो शॉर्टर फॉर्मेट का कैप्टन भी है। तो वो हम्म। मेरा एक कंसर्न है यार, ड्रॉप करना ना करना चलो, आपको सेलेक्टर बनाया, कोच बनाया है, बॉलिंग कोच हो, आप डिसीजन लो। कम्युनिकेशन तो हालत ना रखो ना, उसको बता दो हम नहीं प्लान्स में रखना चाहते, ना वो डिसहार्ट हो ना कुछ हो। पर जिस तरह की न्यूज आ रही है, जिस तरह से प्लेयरों से बिहेवियर रखा जाता है, वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है टू अच्छा, बी इसमें ऑनेस्ट। देखिए मेरी ये टेक है छोटी सी, मैं बस इसमें ऐड करूंगा कि यार देखो मोहम्मद आमिर नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो चाह रहा था कि मैं टेस्ट छोड़ दूं, मिकी से भी बात की, मिकी ने बड़े उसको कह के कि यार खेलो तुम, कोई नहीं खेलो। डोंट यू थिंक कि आमिर को जब मिसबा और वकार जब आए हैं तब इनको पहले ही बता देना चाहिए था कि यार मैं रिटायरमेंट लेना चाह रहा हूँ, मेरे से नहीं मैनेज हो रहा, मेरी बॉडी नहीं है उस तरह मुझे कर रही कि यार मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेलूं। तो ये बात करता, नॉट कि ये टीवी पे आता या यूट्यूब या सोशल मीडिया पे आके कह देता कि यार मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो यहाँ से नहीं आपको लगता इस एंड से भी आमिर की गलती है कि यार एक बड़ा टूर था ऑस्ट्रेलिया का जो हमें जाके बहुत ज्यादा, जिसमें हमने बड़ा मतलब बच्चे लेके गए थे ना, सीधी सीधी बात है। मूसा गया था, शाहीन गया था, नसीम गए थे, तो उसमें हमें एक्सपीरियंस बॉलर्स चाहिए थे। तो आमिर और वहाब ने वहां वो चीज की, वेयर एज इंग्लैंड टूर पे वहाब ने कहा था कि चलो मैं टेस्ट में अवेलेबल हूँ, आमिर ने नहीं कहा। तो डोंट यू थिंक लैक ऑफ कम्युनिकेशन आमिर की तरफ से भी थी और मैनेजमेंट की तरफ से तो थी, क्योंकि हमें वकार यूनिस का ट्रैक रिकॉर्ड पीछे से पता है एज अ कोच, जब वो हेड कोच है तो कौन कौन प्लेयर शिकार हुए, इवन एज अ कैप्टन भी। अगर आप क्रिकेट वगैरह पीछे उनका एज अ कैप्टन कैरियर भी देखो, बहुत प्लेयर्स सफर किए गए थे। तो डोंट यू थिंक कि दोनों की तरफ से वो रही है कि बात नहीं हो पाई, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा, क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा अच्छा ठीक है जाने दो अब मोहम्मद आमिर को, बहुत बॉलर्स आ गए हैं।
देखिए दो दो इश्यूज है ना। एक इशू ये है कि जब उसने टेस्ट से रिटायरमेंट ली, और एक इशू ये है कि जो जिसने अभी रिटायरमेंट ली। और दोनों में मैं समझता हूँ मैनेजमेंट का अपर हैंड होना चाहिए, उनकी प्लेयरों के साथ अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो, आपको पता होना चाहिए इस वक्त प्लेयर के माइंडसेट क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो सब क्या सोच रहे हैं। तो जो टेस्ट क्रिकेट के रिगार्डिंग वो तो पता था वकार यूनुस को। वो तो वकार यूनुस को रिटायरमेंट लेने से पहले इनकी डिस्कशन होती थी। वकार यूनुस इनके सामने ऑप्शंस रखते थे, ऐसे कर लो वैसे कर लो, पर स्टिल मोहम्मद आमिर के मैंने रिटायर होना है। तो वो कंसर्न था, आई थिंक ये पहले से पता था मैनेजमेंट को। मिकी मैनेजमेंट में था ना। मिकी को अगर आमिर कह रहा है मैं रिटायरमेंट लेना चाह रहा हूँ, तो मिकी ने शायद कन्वे किया होगा, शायद नहीं किया होगा। कन्वे किया था तो सबको पता था आमिर रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो वकार को भी आई थिंक ये डिस्कशंस हो रही थी कि वो रिटायरमेंट लेना चाह रहे। देखें लेना चाह रहे तो क्या आपके लिए, तो देखें ऑप्टिमिस्टिक हम नहीं होते हैं, वो लेना चाह रहे हैं बिल्कुल ले लो। आप जंग बॉलर आप जो है ना अपने करो, क्या पता आमिर ऑस्ट्रेलिया में देखें इस तरह मार के ओवर करवाते हैं मुझसे, वो कहता मैं खेल रहा हूँ, वो जाके ढीले 120-30 के बाल करता, फिर उसे हम ड्रॉप करते, फिर वो रिटायरमेंट ले लेता। उसने अगर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ डिसाइड किए तो व्हाई नॉट, रिटायर हो रहे हो तो ठीक है, हो जाओ। आप समझते हो आपकी बॉडी नहीं है। देखें हम जो है ना बड़ा, मैं आपको स्टार्टिंग में भी कह रहा था, बड़ा पड़ जाते हैं। प्लेयर का बॉडी होता है, प्लेयर की फैमिली होती है, उनकी फैमिली हमेशा से, काश के हम उस कल्चर में होते जब घर पे किसी के सर में भी दर्द हो जाए, तो जब बाबर आजम अब वापस आ जाए कि मेरे अबू के सर में दर्द हो रहा है, तो हमें पता चल जाए कि किस तरह गोलों का कल्चर होता है, किस तरह प्लेयरों की पर्सनल लाइफ होती है, वो किस तरह से सारी सिचुएशन को देखते हैं। वो तो 3-3 महीने पहले भी चले जाते हैं, उनका कोई पर्सनल इशू हो वो तो परवाह ही नहीं करते। बिल्कुल। वो तो बताते भी जैसा आपको नहीं है शायद वो फैमिली याद कम्स होगा, फर्स्ट। मैक्सवेल का हुआ था कि जब पाकिस्तान से सीरीज थी लास्ट ईयर, तो मैक्सवेल ने फॉर्म कितनी अच्छी चल रही ब्रेक थी ले ली उसकी। थी कि वो क्योंकि डिप्रेशन में था, वो मेंटली वो फेज में नहीं था, खेलने की तैयार नहीं था, फिटनेस नहीं था। उसने टेम्परेरी ब्रेक ले ली थी क्रिकेट से 4-6 महीने की, और अब वो कमबैक किया उसने, और आपने उसको देखा वो कितना अच्छा मतलब उसका चल और रहा है। अप्रिशिएट किए गए उसे इस बात पे, अप्रिशिएट किया। लोग क्या बिल्कुल। रिएक्शन आया, हालांकि मैक्सवेल की फॉर्म चल रही थी, मैक्सवेल की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही थी, जेसन लैंगर ने उसे अप्रिशिएट किया और कोई उस पर पड़ा नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। सब ने उसको बेस्ट विशेस दी और उसके साथ आगे लेके चला। आपको ये लगता है, लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि आमिर का ये इशू जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होगा? क्योंकि देखो अभी आपने न्यूजीलैंड की सीरीज फॉलो की है, हमारी बॉलिंग जिस तरह अभी मार खाई है सेकंड टी20 स्पेशली के 160 हमने एक विकेट के नुकसान पे चेस करवा दिया था, तो जिसमें वहाब रियाज भी, अब आप देख रहे हो किसी फॉर्म भी बीच में गिर जाती है, डिप कर जाती है, जैसे भी आप कहते हैं कि दिल होता है बॉलिंग कराता है, आपको मैं शो देख रहा था कि दिल नहीं होता तो नहीं करवाता उस तरह की बॉलिंग। तो डोंट यू थिंक कि आमिर को अब वापस हमें, क्योंकि जरूरत तो है आमिर नेक्स्ट टी20 वर्ल्ड कप के लिए हमें, या अगले 2 वर्ल्ड कप्स के लिए हमें, तो आपको लगता है कि हम पीसीबी को करना चाहिए इसमें एक रोल प्ले करना चाहिए इशू सॉर्ट आउट करने के लिए? नहीं, आई थिंक इट्स ऑलरेडी सॉर्ट आउट। देखिए उसने रिटायरमेंट ले ली, पीसीबी ने भी कहा है बाय बाय जज़ाकल्लाह, जरूरत नहीं है। जो लोग बैठे हैं अब तो उनकी ईगो पे बात आ गई है कि यार आपने वकार यूनुस पे, मिसबा की ईगो पे बात आ गई है, तो आप मिसबा वकार यूनुस को तो लॉस नहीं करोगे ना। पाकिस्तान बोर्ड बड़ा सेफ चलता है, आप देखें कोई पाकिस्तान बोर्ड को जरा सी बातें सुनाते हैं वो उसे ले आते हैं अंदर, ऐसे जरा सा ही वो है। कुछ कहते तो ये सेफ चलते हैं। ये इनको आमिर से ज्यादा मिसबा वकार की परवाह है। वसीम को उन्होंने पास कमेटी में बिठाए हुए हैं, रमीज राजा उन पे कभी क्रिटिसिज्म नहीं करते, मोहम्मद यूसुफ ने किया उसे ले आए, सवेरा पाशा को भी साथ उन्होंने रख दिया है, हर एक 2-3 जर्नलिस्ट उन्होंने बिठा लिए अपने, उनसे इंटरव्यू भी करा देते हैं प्लेयर के, बाबर के भी, शाहीन के भी, सबकी थी। तो ये मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा मैनेज कर रहे हैं कि किसी को क्रिटिसिज्म करने नहीं दे रहे। तो आमिर का भी उन्होंने कहा है ठीक है, अब आमिर को वापस लाते तो क्रिटिसिज्म एक तरह से बनता ना। अब तो उनकी तरफ से तो कोई मसला ही नहीं है, उनके बकौल तो आमिर में डिजायर नहीं है खेलने की, आमिर नहीं खेलना बेसिकली चाहता। तो आप ये फैंस कह उन्हें रहे हो कि कहते हैं लाओ, आमिर तो ने, वो कहेंगे आमिर ही नहीं खेलना। बेसिकली आप कह रहे हो कि आमिर ने इनका काम खुद आसान कर दी कि अच्छा ठीक है यार तुम जाओ, हमें अब कुछ नहीं है, ना हमारा लेन ना देन। देखिए उन्होंने तो कहना है ना, हमने तो कॉल भी की थी बुलाने के लिए, उसने कहा मैं खेलना ही नहीं चाह रहा। तो बड़े जबरदस्त मैनेजर हैं ये लोग, बड़ा अच्छा जो है ना चीजों को मैनेज करते हैं। पर एंड रिजल्ट हर एक बंदे का पीसीबी में परफॉर्मेंस ही होता है पाकिस्तान टीम की, चाहे डोमेस्टिक में कोई बंदा लगाए चाहे कहाँ भी लगा है, उसका परफॉर्मेंस का जो एंड ऑफ द डे बोर्ड का रिजल्ट होगा 500 बंदों का, वो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ही होगी। तो आई होप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छे लगे। पर कमिंग ऑन जो क्वेश्चन के वर्ल्ड कप में हमें आमिर चाहिए नहीं चाहिए, आई थिंक देखें बॉलिंग हमारे पास अच्छी है, हमारे पास शाहीन है, हमारे पास वहाब का अगर दिल लगा रहता है अच्छी बॉलिंग करता है, उस्मान कादिर है, शदाब है, अमाद है, पर जिस हारिस थोड़ा सा हारिस बिट ऑफ रऊफ। इन, हारिस रऊफ है, बस थोड़ा सा ने माइंड देना है। देखिए आप मुझे बताएं फास्ट बॉलर का क्या पेस होता है,
130 से 150 तक, पर लुक एट बूवी, मतलब उसकी क्या क्वालिटी है, वो कोई जोफ्रे आर्चर की तरह 150 क्लिक नहीं करता। आगे से आप गेंद और आगे पीछे बुमराह को देख रहे हैं, उसका हम्म। एंगल चेंज होता है, उसका स्विंग आता है। तो मैं बेसिकली जो बॉलर से चाह रहा हूँ वो यही चाह रहा हूँ कि अंडरस्टैंड करो सिचुएशन को, करना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, एक प्रोसेस फॉलो करो कि ये मेरा प्रोसेस है, इस तरह से मैंने जाके आगे सक्सेसफुल होना है। परफॉर्मेंसेस नहीं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस तो कोई भी देते हैं, प्लेयर नहीं चाहिए, कैरेक्टर्स चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बंदे चाहिए। पाकिस्तान हारे तो 11 का मुंह लटका होना चाहिए, ना कि आते हुए हंसे हंसी, क्योंकि पाकिस्तान एंड ऑफ द डे आपने पाकिस्तान को नीचे किया है, आप हारे हो। तो वो जो कैरेक्टर होता है ना, आप देखें, लोग एट विराट कोहली, वो जब टीम इंडिया हारती है वो बीगी बिल्ली से बन जाता है, वो कहते हैं वेयर इज विराट एग्रेशन, वेयर इज ये, वेयर इज वो, क्योंकि ही हेट्स लूजिंग। वो एक तरह का मुझे जो है ना एटीट्यूड चाहिए, स्टीव स्मिथ की तरह का, रन्स नहीं बन रहे जाके जिम को तोड़ दो, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। अपने आप में पैनिक बटन दबा दो, आई गेस इस तरह हंगर का हो, वो एटीट्यूड हमें हंगर सिर्फ नहीं नजर बाबर आ में रही ना। नजर आता है, हमें इस तरह का एटीट्यूड सिर्फ बाबर में नजर आता है, लेकिन बाकी 11 को भी इस तरह का एटीट्यूड अपने अंदर लाना होगा, तो ही हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो मेरा बस आखिरी क्वेश्चन आपसे जाते हुए है, सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, मोहम्मद वसीम अपॉइंट हुए चीफ सेलेक्टर, क्या टेक है लास्ट, बस आपकी इस पे कॉल में लेना चाह रहा हूँ। एक्चुअली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मोहम्मद वसीम, शायद ये वन स्टेटमेंट भी काफी होगी, पर आई वांट टू ठीक है, से आई मोर। गॉट इट। मेरे मेरे रूम में पिक्चर भी पड़ा हुआ है उनका, बड़ा सा मैंने लगाया हुआ है मोहम्मद वसीम का जबरदस्त पिक्चर जबरदस्त। लगा के, कि आई थिंक फाइनली वी फाइंड समवन जो जिसको हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जो कोई 80-85 साल का शुगर का मरीज बाबा नहीं है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट अंडरस्टैंड करता है बिल्कुल कि बिल्कुल। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, लॉन्गर विजन है, फाइनेंशियली भी अच्छा करना है, इट्स नॉट ऑल अबाउट नेशनल टीम। लुक एट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, इंग्लैंड क्रिकेट, सब कोविड में ऊपर नीचे हो गए थे, पाकिस्तान क्रिकेट ने कोई पैनिक बटन नहीं दबाया, क्योंकि हमारे पास इनफ पैसे थे, हम डोमेस्टिक में पैसे लगा रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा है। काफी ज्यादा चीज कुछ मुझे ये भी नहीं लगता इतना से, एक जो मुझे उनकी बात बुरी लग रही है, या आप कह रहे हैं बुरी तो नहीं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि इतना सेफ नहीं चलना चाहिए। अब कोई अगेंस्ट है तो उसे बोलने दो, उसे सीखो, वो आप उसे अंदर ले आते हो तो फिर वो मजा नहीं आता ना, कि मतलब वो फिर क्या फायदा। आप तो शोएब अख्तर और राशिद लतीफ को भी लाने के चक्कर में थे, फिर आप देखते हैं कितना सेफ हो जाते हैं। थोड़ा इसीलिए सा आप लोगों को देखो क्रिटिसाइज करने शोएब देना, आगे अख्तर, पता चले। हाँ इसीलिए देखो आप शोएब अख्तर, राशिद लतीफ और तनवीर अहमद अंदर नहीं आते बोर्ड में कभी भी, वो बाहर ही ठीक है, वो कहते हैं हमने आना ही नहीं है, हम इधर ही सही है। यही बात है बिल्कुल। और अब देखें शोएब अख्तर का दूसरा रूप वापस आ गया है, हाँ जब नजर से आ रहा है, सेलेक्टर बिल्कुल अनाउंस हुआ है। बिल्कुल नजर आया है हमें। चले इसी के साथ हम शो एंड करते हैं अपना, और उस्मान थैंक यू सो मच, आप शो पे आए, बहुत अच्छा लगा, और आगे भी मैं आपको इस तरह तंग करूंगा आगे फ्यूचर सीरीज के लिए, फ्यूचर मैचेस के लिए। और उस्मान का चैनल यार सारे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मैं बता रहा हूँ अभी से सुन लो सारे, ठीक है, बंदे के पुत्र बन के, और लिंक मैं डाल दूंगा इनके चैनल का भी। और इसी के साथ हम शो एंड करते हैं और नेक्स्ट गेस्ट के साथ। थैंक यू।